हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि हम जैसे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहाँ पर हम शीश अपना सिर झुकाकर ईश्वर से अपनी किसी विशेष पूर्ति के लिए या अपनी भलाई के लिए या अपने परिवार में किसी सदस्य की कुछ उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या ये चीज सही है या गलत है, या भगवान इस चीज को, ईश्वर इस चीज को एक्सेप्ट मतलब मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपने देखा होगा कि लोग अक्सर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपनी ही भलाई के लिए, या जैसे अपनी किसी कहीं नौकरी लग जाए, या अपने परिवार में किसी सदस्य की नौकरी लग जाए, या चलो इसकी कहीं अच्छी जगह से कोई मतलब बढ़िया जगह पे जॉब लग जाए, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज सही है या गलत? मेरे हिसाब से इस चीज को ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह आप अपने घर में अपने माता पिता का मतलब आशीर्वाद लेते हैं, उनके प्रति जो रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट आपका होता है, तो ये इसमें कोई स्वार्थ की भावना तो होती नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके माता पिता आपको उसके बदले में कुछ पैसे या कोई गिफ्ट, कोई लग्जरी चीज दे रहे हो, तभी आप उनके प्रति रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या उनके पैरों को आशीर्वाद के रूप में उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। जब ऐसा नहीं है और ऐसा आप अपने माता पिता के प्रति नहीं सोचते हो, तो ये भावना आपको भगवान के प्रति भी नहीं रखनी चाहिए। पूजा पाठ हमें इसलिए करनी चाहिए, ईश्वर के आगे इसलिए झुकाना चाहिए सिर, कि इससे हमारे जीवन में शांति बनी रहे, हमारे कर्म अच्छे हो, हमें इतनी शक्ति मिले कि हम कोई गलत कर्म ना कर सके, और हो सके तो मतलब अपने जीवन में अपना छोड़ किसी दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, या दूसरों के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे कर्म के लिए भगवान से प्रार्थना करें, तो ये चीज बेहतर होगा। अब ईश्वर आपके माता पिता से बढ़कर हैं, और जो चीजें आपके माता पिता को शायद नहीं पता होगी, वो चीज ईश्वर को जरूर पता होगी। तो आप ये अगर आप ऐसा करते हो कि ईश्वर के आगे आप उनसे इच्छा जाहिर करते हो कि हमें क्या चाहिए, या जो उसकी मतलब अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए ईश्वर के पास जाते हो, तो मेरे हिसाब से ईश्वर तो शायद इस पे नाराजगी के सिवाय कुछ भी नहीं करेंगे। ईश्वर वो ईश्वर है, भगवान है, जो आपको मतलब आपकी हर एक चीज उन्हें पता है। आप एक चीज, आप उनसे कुछ ना मांगो, और आप सिर्फ अपने कर्म करते जाइए, और अच्छे कर्म, अच्छी श्रद्धा और लोगों के प्रति भलाई का आप अपनी भावना रखें। ईश्वर आपको सब कुछ देंगे। ईश्वर ईश्वर के पास इतनी शक्ति है कि वो आपकी सब चीजें जानते हैं, और ईश्वर आपके अंदर ही बैठे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मंदिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो सिर्फ सिर्फ भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, और ये कामना करो कि हमारे कर्म अच्छे हों, हम कोई गलत काम ना करें। अगर हो सके तो ईश्वर के आगे इस पूर्ण संपूर्ण जगत की भलाई के लिए प्रार्थना जरूर करें। और ईश्वर इतने मतलब दयालु है कि अगर आप दूसरों की भलाई के लिए कुछ भी प्रार्थना करोगे, तो ईश्वर सोचेंगे कि आपको सबसे पहले आपकी भलाई के लिए ईश्वर सोचेंगे, और दूसरों की भलाई बाद में करेंगे। जैसे हम बिना अब किसी स्वार्थ के बिना किसी स्वार्थ के अपनी सिर्फ परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही बिना स्वार्थ के हमें पूरे जगत के लिए उनकी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार ईश्वर आपकी सुनेंगे। और रही बात मंदिर मस्जिद में जाकर या कहीं गुरुद्वारे में जाकर ये पूजा पाठ करने की भावना से, तो ऐसा भगवान ऐसी इन चीजों को नहीं सुनते हैं। बल्कि बल्कि आप अपने जीवन में ईमानदारी, निष्ठा, प्रेम
दूसरों के प्रति आप अच्छी भावना रखें। ईश्वर सिर्फ इन चीजों को देखता है, ना कि आप किसी मंदिर मस्जिद में जाकर सिर झुका लो और आंखें बंद कर उनके उनसे प्रार्थना कर लो। मान लीजिए आपके घर में आपके बुजुर्ग माता पिता हैं और आप मान लो कुछ ऐसे घर में स्थापित की हुई मंदिर के आगे पूजा वंदना कर रहे हो और किसी बुजुर्ग ने आपसे पानी मांग लिया, एक लोटा पानी मांग लिया, तो अगर आप उस पूजा पाठ को छोड़कर सबसे पहले उस बुजुर्ग माता पिता के लिए अगर उस पानी की व्यवस्था कर देंगे, तो ईश्वर शायद आप पर ज्यादा खुश होगा। शायद आपको ये नहीं पता कि जो बंदा या व्यक्ति बुजुर्ग आपसे पानी मांग रहे हैं ना, वो आपको उनके लिए आप ईश्वर हो। तो जब आप ईश्वर हो और उन्होंने पानी या कुछ अपनी ऐसी चीज डिमांड की आप नहीं पूरा कर रहे हो, तो आप तो ईश्वर हो, तो आपने उनका डिमांड पूरा नहीं किया। तो दूसरी तरफ जब आप ये चीज वहां पर उस मंदिर में सिर झुकाकर कुछ डिमांड कर रहे हो, कुछ पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो भगवान भी शायद ये नहीं सुनेंगे। तो ये आपके साथ हो सकता है। तो ऐसा है कि मेरा मानना है कि भगवान के आगे बहुत सिर सिर या झुकाकर स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, बल्कि आपको अपने अच्छे कर्म चलना करना चाहिए, अच्छी लोगों के प्रति भावना रखनी चाहिए। इससे ईश्वर आपको सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज प्लीज प्लीज।